हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एक ट्रिक लेके आई हूँ। जो जीन्स होती हैं जब हम ख़रीदते हैं तो उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, हमको ऑल्टर करवानी पड़ती है। तो मैं ऐसा आइडिया आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पे ही खुद ही इसको अपनी जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और अगर जीन्स देखो ये इतनी सारी लंबी जीन्स थी तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच इसके फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेना है। यहाँ पे पहले ये जो आप मार्क देख रहे हैं, जितनी मुझे जीन्स की लेंथ चाहिए ये वो वाला मार्जिन है। तो उसके बाद 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग लेके ये जो पट्टी थी नीचे वाली इनको मैंने काट दिया है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, दोनों लेग की पट्टियाँ मैंने काट दी हैं। अब ना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि पहले इसको ना यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, राउंड में मार्क किया है। जितना जितना अंदर की ओर फोल्ड करना है पूरा, मतलब चारों साइड इस तरीके से मार्क कर लेना है, ऐसे राउंड में दोनों लेग को इस तरह के राउंड में मार्क कर लिया है। तो अब ये जो चीज़ है ना, देखो जो कंपनी की सिलाई लगी होती है, ये कलर की, जिस कलर के धागे से जो जीन्स की सिलाई हुई होती है ना, जब आप ब्रांड ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो, तो ना ये जो मैंने धागा लिया है ये नॉर्मल धागा है जिससे हम सूट सिलते हैं। सभी घरों में या सभी टेलर्स के पास ये धागा होता है रेगुलरली, मतलब नॉर्मली ये मिल जाता है। वही वाला सिंपल धागा है, ये जीन्स वाला धागा नहीं है। तो इसको जीन्स पे कैसे चलाएंगे और ऐसी लुक लेके आनी है हमको जीन्स पे, यहाँ पे नीचे की ऐसा लगे कि कंपनी से ही बनी हुई ये पट्टी है, सिलाई लगी हुई है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैंने ये धागा मैचिंग ले लिया है। जो सिलाई लगी हुई है, ये जो पट्टी मैंने कट की है इसके ऊपर जो सिलाई लगी है ये वाला धागा सेम लिया है। तो बॉबिन में थोड़ा सा धागा भर लिया है जितनी सिलाई लगेगी। और अब क्या करना है, जितना ये मैंने मार्क लगाया हुआ है इतना अंदर मुझे फोल्ड करना है, मतलब इतनी लेंथ मुझे लेनी है जीन्स की। ठीक है, ये इसलिए मार्क लगाया था। तो इसको इस तरह से इसको अंदर कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर जो पट्टी की है ना मैंने, उसको जितनी पट्टी आपको रखनी है, मतलब जैसे रखी हुई थी है ना चौड़ाई में पट्टी, ये होती है 1.25 इंच की पट्टी होती है। ठीक है, ये वाली। बाकी का कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करके इस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि मार्क करके अंदर की ओर फोल्ड करके एक और अंदर की ओर फोल्ड जाएगा, जो अंदर रहेगा, जो धागे निकले हुए हैं ना, जो कट किया हुआ है वो वाला, इस तरीके से फोल्ड करके जितनी पट्टी चौड़ी आपको फोल्ड करनी है उतनी रख के, मतलब मैंने जैसे बताया कि ये जो जीन्स होती हैं इनकी 1.25 इंच की पट्टी होती है, जो ऐसे बनी होती है, फोल्ड की होती है, जो मैंने कट भी की है ना फोल्डिंग वाली। तो इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। जो मैंने मार्क लगाया था ना उसका ध्यान रखें, नहीं तो जो पैंट की आपकी लेंथ बड़ी छोटी हो जाएगी दोनों लेग्स की। तो जो मैंने मार्क लगाए हैं एकदम इक्वल लगाए हैं दोनों पे, तो वही मार्क के हिसाब से फोल्डिंग करनी है, उसी हिसाब से सिलाई लगाते जाना है। और जो पट्टी की चौड़ाई है जो फोल्ड की है ना, वो पट्टी की चौड़ाई भी आप सेम रखना, बस इतना ध्यान रखना होता है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें कोई बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आप आराम से इसको अपने घर पे अपनी जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत सिंपल है। और दूसरा तरीका मैं आपको दूसरी लेग पे बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सिंपल तरीका है वो भी, मतलब करना तो ऐसे ही है बट थोड़ा सा आसान वाला तरीका आपको बताऊंगी इससे भी। तो ये बस इस तरीके से सिलाई लगा के ना इसके ऊपर फिर एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखो एक सिंगल सिलाई लगा दी है। अभी वही जो सिलाई लगाई है ना उसी की जड़ में सिलाई लगानी है, मतलब ऊपर नीचे नहीं लगानी है, बस उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, उसी के ऊपर ही टांके आने चाहिए जो सिलाई पहले लगाई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फिर तभी इसकी जो लुक है कंपनी वाली सिलाई वाली लुक आएगी। ठीक है, तो जो भी कलर की जीन्स पे आपको, कई बार ब्राउन धागे से है ना जीन्स सिलाई की होती है, ये थोड़ा सा येलोइश था, कई बार वाइट होता है, कई बार ब्लैक होता है, मतलब वो उस धागे के हिसाब से आप कलर को चूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो जब एक मैंने और तरीका बताया था कि जो पट्टी होती है ना उसको ऐसे ही एज़ इट इज़ अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो ना नीचे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है उससे। वो वाला तरीका भी मैंने बताया हुआ है, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो। मैंने वो वाला तरीका भी आपसे शेयर किया हुआ है कि वो वाला पट्टी कैसे अटैच करके मतलब ऑल्टर करते हैं। तो ये एक लेग की हो गई है सिलाई। अब ये दूसरी साइड की कर रही हूँ। इस तरीके से ना पहले इसको फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करके ना आप यहाँ पे या तो सुई धागा लेके हाथ से इसको कच्चा कर लें, मतलब कच्चे टांके लगा लें ऐसे फोल्ड करके। जितना मार्क लगाया है ना उतना ही फोल्ड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और पट्टी जितनी दूसरी लेग की पट्टी आपने चौड़ी रखी है उतनी ही चौड़ी इसकी रखनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से अंदर वाली पट्टी को भी फोल्ड करके ना ऐसे ये दोनों को ऐसे फोल्ड करके जितनी भी पट्टी आपको चौड़ी रखनी है इसके ऊपर सुई धागे से इसको पहले सिल लो, मतलब कच्चे टांके लगा लो बड़े बड़े। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े टांके नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिन। ठीक है, दोनों तरीके में मैं आपको यहाँ पे टिप बता रही हूँ। या तो आप कच्चे धागे मतलब सुई धागे से कच्चे टांके लगा लें जो कि बाद में उसको उधेड़ना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से पिन लगा लें। तो मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। पिन लगाना तो मुझे आसान लगा थोड़ा सा, तो जैसा आपको आसान लगता है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने कभी सिलाई नहीं की है और आप अपनी पैंट को ऑल्टर करना चाह रहे हैं, नीचे से लेंथ कम करना चाह रहे हैं, तो आप उसको पहले सुई धागे से हाथ से उसको कच्चा कर लें यहाँ पे पट्टी को, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा दें तो बहुत सिंपली सिलाई लग जाती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से मैंने पिन लगा ली है इसको। तो अब बस ये ना जब सिलाई करेंगे ना तो पिन निकालते जाना है और सिलाई उसके ऊपर लगाते जाना है। पिन अगर सिलाई के मशीन के पैर के नीचे आ गई तो सुई टूट जाएगी आपकी मशीन की। तो इस चीज़ का ध्यान देना है सिलाई लगाने से पहले। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से पिन निकालते जाओ और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाओ। तो मैं पूरी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी इसके ऊपर। फिर उसी के ऊपर जैसे पहले वाली लात को पहले वाले पार्ट को मैंने लगाया था ना, उसके ऊपर दूसरी सिलाई, दोनों को दो दो सिलाइयाँ लगाई थी मैंने। बिल्कुल जड़ में लगानी है सिलाई, उसी तरीके से इसको सिलाई लगा देनी है। तो मैं पिन निकालते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ। सिंपली इसी तरीके से आपको भी करते जाना है। अगर आपने कच्चे मतलब सुई से टांके लगाए हैं, कच्ची सिलाई लगाई है, तो उसको आप सिलाई लगाने के बाद आराम से उधेड़ सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से ये देखो सिलाई सिंगल सिलाई लग गई है। अब इसी के ऊपर दूसरी सिलाई इसकी जड़ में लगा देनी है। तो ये तो यहाँ पे थोड़ी सी जो सिलाई है मोटी सी हो जाती है, मतलब अच्छी सी उभर के आती है जैसे कि कंपनी की सिलाई हो, क्योंकि कंपनी की जो सिलाइयाँ होती हैं वो दूसरी मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी वाली, और वो धागे बहुत मोटे होते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में या सिंपल नॉर्मल मशीनों में वो मोटे धागे मशीन पे नहीं चलते हैं। इसलिए ये मैंने ट्रिक आपके साथ शेयर की है कि आप सिंपल नॉर्मल जो पतला धागा होता है, नॉर्मल घरों में धागा मिल जाता है वो या दुकानों पे, वो वाला धागा आप यूज़ करके आराम से कंपनी जैसे सिलाई लगा सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं अपनी जीन्स को। तो देखिए ये दोनों जीन्स को रेडी हो गई है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको रख के बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने सिलाई लगाई है इस पर। सिंपल आप बारीक धागे से सिलाई लगाई है, डबल सिलाई लगा दी है और देखो इसके साथ बिल्कुल मैच कर गई है। बहुत अच्छा तरीका है, ज़रूर आप ये ट्राई करिएगा और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि सब लोग जीन्स पहनते हैं। मतलब कि कोई भी जीन्स हो, वुमेन की हो या मेन की हो, किसी भी तरीके की हो, आप इस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी लोगों के काम आ सके और आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। देखो इस पे सिलाई सेम लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये ऑल्टर की है। तो ये बस इतना सा ही मैं आपको ये टिप दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे शेयर करके, आप भी शेयर कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।